हाउ टू क्रिएट ए कंपनी बनाना बताए थे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, कंपनी के फीचर्स को इनेबल और डिसेबल करना। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी फीचर्स में इन्वेंट्री फीचर्स। तो फ्रेंड्स हम अपनी कंपनी को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद कीबोर्ड से F11 की प्रेस करेंगे या फिर यहीं पे आके फीचर्स को ओपन कर लेंगे। फिर कल हम लोग अकाउंटिंग फीचर्स में सीखे थे, आज हम आप लोगों को इन्वेंट्री फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले फीचर्स को सेटिंग करने के लिए कीबोर्ड से अपने F11 की प्रेस करेंगे, फिर इन्वेंट्री फीचर्स में आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग पहला ऑप्शन हमारा है जनरल। अब जनरल क्या है दोस्तों, यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। अगर हमें अकाउंट के साथ साथ इन्वेंट्री को भी इंटीग्रेट करना है, रखना है, तो यस करते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। अलाउ जीरो वैल्यू, अगर हम जीरो वैल्यू की भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, जहाँ पे हम मुद्रा को नहीं शो करवाना चाहते हैं, तो इस ऑप्शंस को हमको एस सेट करना होगा। फिर फ्रेंड्स अगला ऑप्शन हमारा यहीं पे आता है मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस। गोडाउंस क्या होते हैं, जब हमारे पास स्टॉक को रखने के लिए एक से अधिक गोदाम होते हैं तो हम लोग गोडाउन का निर्माण करते हैं। तो अगर आपके पास एक से अधिक गोदाम है सामान को रखने के लिए, तो इस फीचर्स को एस करेंगे, नहीं फिर नो कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी को भी अगर हम इनेबल कराना चाहते हैं तो इनेबल करा सकते हैं, नहीं कराना है कैटेगरी को तो नहीं कराएंगे। तो चलिए हम इनेबल कराते हैं। कैटेगरी क्या हो गई, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक सामान बेच रहे हैं तो हमारी कैटेगरी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक। अगर हम लोग घर बनाने संबंधित सामान को बेच रहे हैं तो हमारी कैटेगरी क्या होती है, बिल्डिंग मटेरियल्स। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेन बैच वाइज डिटेल। अगर हमको उत्पादन तिथि, एक्सपायरी डेट और बैचेस डिटेल को भी ऐड करना है तो इन ऑप्शनों को हम एस करेंगे, नहीं तो फिर नो रहने देंगे। हमें तो फ्रेंड अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, तो हम नो कर दे रहे हैं। यूज डिफरेंट एंड एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। डिफरेंस और बिल्ड क्वांटिटी होती क्या है, एक्चुअल, डिफरेंस और बिल्ड। एक्चुअल का मतलब हो गया जैसे कि हम लोग 20 पीस दे रहे हैं। बिल्ड कितनी पीस का बनना, 12 पीस का। मान लीजिए सपोज डेट 5 पे हम लोग 5 फ्री करते हैं, 5 पीस पे 2 पीस फ्री करते हैं, तो फ्रेंड्स एक्चुअल पीस हमारी 7 हो जाएगी और बिल्ड क्वांटिटी 5 हो जाएगी। तो अगर कभी भी एक्चुअल और बिल्ड को हमें डिफरेंस रखना है तो इसको हम एस कराते हैं। अलाउ परचेस ऑर्डर, परचेस ऑर्डर हमको देना है तो यहाँ पे हम एस कर देंगे। परचेस ऑर्डर क्या होता है, खरीदारी का ऑर्डर होता है। जब हमको सामान मंगवाना होता है तो हम एक लिस्ट बना के अपने सेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेज देते हैं, जो हमको हमारे सामान को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सेल्स ऑर्डर है, अगर हमको सेल्स ऑर्डर लेना है भाई कस्टमर का, तो इसको भी अभी इनेबल कराएंगे। अलाउ इनवॉइस, इनवॉइस तैयार करनी है भैया, इनवॉइस हमारा फॉर्मेट बिल होता है। डेबिट क्रेडिट नोट, वापसी और वापसी करने वाली इनकमिंग आउटगोइंग अगर रखना है तो यस करेंगे। फिर एक्सपीरियंस डिस्काउंट कॉलम्स ऑन इनवॉइस। इस फील्ड में अगर हम लोग डिस्काउंट कॉलम्स देना चाहते हैं, यानी कि छूट का कॉलम्स इनेबल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए यस करा देंगे। फिर एडिशनल कास्ट ऑफ परचेस, अगर इसको इनेबल कराना है तो करा सकते, नहीं हमें तो ज़रूरत नहीं है भाई। फिर है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, यदि हम अपने अलग अलग ग्राहक के लिए अलग अलग प्राइस लेवल तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए इसको भाई एस करना होता है। और यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए होलसेलर के लिए एक बना लिए, एक फुटकर के लिए बना लिए, रिटेलर के लिए बना लिए, सारे ग्राहकों के लिए अलग अलग यहाँ से हम प्राइस लिस्ट को इनेबल करा सकते हैं। फिर यूज ट्रैकिंग नंबर, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट्स। अब हमें ट्रैक करना है अपने डिलीवरी और रिसिप्ट को, तो यस कराना भाई, ट्रैक करना ही है सामान हमारा पहुँचा कि नहीं पहुँचा। नेक्स्ट ऑप्शन है यूज रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड। यहाँ से हम लोग रिजेक्शन को, जो हमारा रिजेक्शन होता है तो उसको हम उसकी एंट्री करते हैं, तथा जो स्टॉक किसी वजह से डैमेज होता है, हम लोग खरीदे रहते हैं, उसको वापस करना होता है, तो उसकी भी एंट्री हम लोग यहीं पे करते हैं। तो अगर हमें रिजेक्शन की एंट्री करना है तो यस कराएंगे। फिर जो भी इंफॉर्मेशन उसको हम इनेबल करके एक्सेप्ट करा देते हैं। नेक्स्ट है स्टेटरी एंड टैक्सेस। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग अपने टैक्स से संबंधित डिटेल्स को इनेबल कराते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो भी डिटेल्स होगी टैक्स से रिलेटेड, उसको हम यहाँ पे एस करा देते हैं। जैसे डीलर, मैन्युफैक्चरर। अब यहाँ पे आप लोग आएंगे
पिन कोड, अपना टेलीफोन नंबर हमको टाइप करना होता है, कोई सा भी जो भी आपका नंबर हो। फिर मेलिंग नेम, ECC नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, कोड नेम, एड्रेस कोड, ये सारी डिटेल्स को हमको ऐड करानी होती है। फिर बैंक, TDS, TCS। अब तो दोस्तों GST की पेमेंट होती है, इसलिए इन फीचर्स को हमें इनेबल कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी आप अगर इसमें से किसी भी फीचर्स को आपकी ज़रूरत हो तो उसको आप इनेबल और डिसेबल करा सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हम आप लोगों को कंपनी के फीचर्स में अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स, स्टैटिक फीचर्स के बारे में बता चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन्वेंटरी इन्फो से बताएंगे। हम लोग एकदम स्टार्टिंग से टैली सीख रहे हैं, जीरो से, और धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में हम आपको पूरी टैली कंप्लीटली सिखाएंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।